Then we shall move with the correlation and causation. Difference होता है एक, means correlation and causation. Correlation क्या है और उसका cause क्या है. Then we will study the importance कि भाई इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है. इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस. इम्पोर्टेंस और यू कैन से सिग्निफिकेंस. इम्पोर्टेंस और significance of correlation. ये जो कोरिलेशन पढ़ रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेशन क्या है. Then we will study the types of correlation. We will study. And after the types of correlation, we shall move with the degree of correlation. ठीक है, ये कुछ इस टाइप से टॉपिक्स हमारे हैं. Then we will discuss the methods of measurement of correlation. यानी किस किस तरीके से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं. मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन क्या क्या, what are the different method by which correlation, okay, what are the different methods by which we can do the measurement of the correlation. ठीक है, कितने तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद भी कुछ थ्योरीज वगैरह हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट लेट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस द basically what is the correlation. Okay, the question is what is correlation. तो देखो, कोरिलेशन का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग एक चीज़ देखते हैं. मान लो हमारे पास कोई भी डेटा है, तो वो जो डेटा सेट गिवन है, वो डेटा सेट सपोज एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स गिवन है. तो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि y बराबर 2x प्लस 5, y बराबर 2x प्लस 5, तो इसमें देखना कि यदि हम x का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे, ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप कहोगे कि जैसे जैसे x का वैल्यू हम चेंज करेंगे वैसे वैसे यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. मतलब कि x का वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू डिफरेंट आएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज इफ x इक्वल्स टू 1 है, अगर या x इक्वल्स टू 0 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 5. तो 2 इंटू 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 5. तो y का वैल्यू यहाँ 5 आ गया, है ना. और यदि हम इफ x बराबर 1 कर दें, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये 7 आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि आप कहोगे y इज कोरिलेटेड विद x. कंक्लूजन आप क्या कह सकते हो, बाय दिस यू कैन से y is correlated with x.
हाँ मानस, कितना नॉइज आ रहा है बताओ जरा। तो अभी आवाज आ रही होगी, डिस्टरबेंस हो रहा है। वो नीचे जरा थोड़ी देर के लिए वो एक गाड़ी आई है, उसमें आवाज आ रही है। आवाज आ रही है क्या? मतलब डिस्टरबेंस हो रहा है? चलो अब तो कम हो गया। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था कि y इज कोरिलेटेड विद x। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई? ठीक है, इसके आगे देखो, यानी y का जो वैल्यू है ना वो बेसिकली x पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यानी एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी एक की अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो दूसरी की भी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, ये हम इसमें से बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि y ही हमेशा x पर डिपेंडेंट हो सकता है। यदि मान लो x बराबर ये 2y माइनस 5 ऐसे लिख दिया, तो आप कहोगे कि x इज कोरिलेटेड विद y, है ना। यानी दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड यानी दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। तो इसी टाइप से क्या होता है कि इन स्टैटिस्टिक्स सपोज वी हैव द डेटा, तो जो भी डेटा गिवन है ना, वो डेटा हमारा किन्हीं दो वैल्यूज पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, कोई एक चीज है वो दूसरे पर डिपेंड कर सकती है और दूसरी चीज दूसरे पर। तो कोरिलेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, तो डिफाइन में मैं ये बात बोल सकता हूं कि कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। कोरिलेशन is a statistical tool. Correlation is a statistical tool which studies the relationship between two variables मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोरिलेशन क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टूल है, समझ रहे? स्टैटिस्टिकल टूल यानी एक ऐसा अच्छा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हो। यानी आप ये बता सकते हो कि वो एक वेरिएबल दूसरे पर किस टाइप से डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है या फिर एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है। ठीक है, किस टाइप से वो रिलेटेड है। ठीक है, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास सपोज यदि किसी का इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा यदि हो हमारे पास, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे पे देखो रिलेट करती हैं। ठीक है, कैसे कैसे आप ये कह सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो या फिर प्राइस एंड डिमांड, ये भी एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ओके, हाइट एंड वेट so these all you can say they all are correlated with each other। यानी इनकम एक्सपेंडिचर, यदि किसी इंसान का इनकम अलग है तो उसके एक्सपेंडिचर्स अलग होंगे। जैसे हम देखते हैं कि मान लो किसी के अगर इनकम बहुत कम है, ठीक है, सपोज 5,000 रुपीज पर मंथ है,
₹5000 पर मंथ यदि वो कमा रहा है, तो यदि इनकम इतनी है तो एक्सपेंडिचर डेफिनेटली इससे कम ही करेगा वो, है ना। 5000 से लेस देन 5000 होगा, है ना। एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारा 5000 से लेस देन ही होगा, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए किसी की इनकम 5000 से ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा यदि है, तो उस केस में एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा उसका, ग्रेटर देन 5000 हो जाएगा। यानी ज़्यादा पैसा यदि वो कमाएगा तो वो ज़्यादा खर्च कर पाएगा, ठीक है। और यदि कम पैसा, और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि इनकम कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना, जो मतलब इतना कमा नहीं रहे लेकिन उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से प्राइस एंड डिमांड, जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस हम देखते हैं कि जैसे जैसे यदि आपका प्राइस बढ़ रहा है तो हम क्या देखते हैं कि उसकी भाई डिमांड अफेक्टेड होती है ना, डिमांड अफेक्टेड होती है। सपोज पेट्रोल का प्राइस अगर किया तो डिमांड तो मतलब डिमांड तो देखो बढ़ेगी, डिमांड तो है ही, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डिमांड घट जाती है फिर भी, है ना, थोड़ी सी डिमांड घटने लगती है। मान लो कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट हम लेके आए मार्केट से, तो यदि वो सस्ता मिल रहा है तो फिर लोग उसको ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, है ना। और यदि उसको महंगा कर दिया तो फिर डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर कोई दूसरी चीज़ को लेना पसंद करेंगे यदि वो ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल नहीं है। तो यदि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो वो ले गई चाहे कितने का भी बढ़ जाए। लेकिन फिर भी यदि नॉर्मल हम देखें, मान लो यदि वेजिटेबल्स का ही हम देखें, तो वेजिटेबल्स में यदि सपोज टमाटर का रेट यदि बढ़ गया तो फिर हम देखेंगे कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम टमाटर को खरीदें, यानी लोग उसको कम खरीदेंगे उस टाइम, लेकिन जैसे ही टमाटर का रेट गिरेगा फिर लोग टमाटर को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। सो दैट्स हाउ दीज टू वेरिएबल्स आर बेसिकली रिलेटेड विथ ईच अदर, और यू कैन से दे आर को रिलेटेड विथ ईच अदर, इनके अंदर को रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान रखने का। ये एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो कोरिलेशन होता है ना, तो यानी कोरिलेशन में आप क्या कह सकते हो कि कोरिलेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि if there is, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ, if the change in one variable, if the change in one variable results in a corresponding change, results in a corresponding change in the other variable, then the two variables are correlated with each other. यानी अगर एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज अफेक्टेड हो रही है तो वो कोरिलेटेड है। अब ये जो कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन देखिए, कोरिलेशन का देखेंगे, देखो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे पहले हम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन?
तो यदि हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो आप देखोगे कि देयर कैन बी 3 डिफरेंट टाइप्स। एक होता है बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा होता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर एक में ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, इन दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। ठीक, अभी ये मैं एक 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 ए बेस पे मैं बता रहा हूँ। ए बेस पे अगर हम देखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन से पता लग रहा है नाम से। क्या पॉजिटिव का मतलब क्या है? देखो, पॉजिटिव का मतलब ये है कि सपोज यदि हमारा x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। यदि हम x को बढ़ा रहे हैं तो y को भी इंक्रीज यदि हो रहा है, यानी एक वेरिएबल को आप इंक्रीज कर रहे हो तो देयर इज अ इंक्रीज इन द सेकंड वेरिएबल, देन यू विल से दैट दीज टू वेरिएबल्स आर positively correlated with each other. These two variables are positively correlated with each other. Okay, and if you are saying that if you are increasing the x and there is a decrease in the y, then you will say that these are the negative correlation. These two are negatively correlated with each other. For example, if I am giving you the first example, like example of the positive correlation, so you can say कि सपोज ये x है, ठीक, ये आपके पास y है, ओके। तो इफ यू हैव द वैल्यूज लाइक 20 वैल्यू जब x का है तो इसका वैल्यू है 10, ठीक है। y का वैल्यू क्या है? 10। और यदि आप इसको 25 करते हो तो ये हो जाता है 12। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 20 से 25 किया, यानी यू आर इंक्रीजिंग, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 10 to 12, इट मीन्स इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। So you will say that x and y are positively correlated. Okay, but in the different case, if you are having the value of x and y like this, suppose x का value 30 and y is 20, ठीक है। When the x is 30, y is 20, and now the x becomes 25, that is, it is decreasing. Okay, so once it get decreases, but okay, but the value is, suppose यहाँ पर आपका या एक काम करो, ये दोनों एग्जांपल्स हम कंसीडर कर सकते हैं एक ही उस पे। मान लो ये एग्जांपल 1, ऐसे कर देता हूँ मैं, दिस इज योर एग्जांपल 1 एंड दिस इज योर एग्जांपल 2। अभी मैं फर्स्ट वाले के ही एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो देखो, दोनों ही केसेस में देखिए, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 30 से 25 किया तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज किया। यहाँ आपने इसको डिक्रीज किया तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है कि अगर x इंक्रीज किया है, नो 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 नो, यू आर इंक्रीजिंग द x, है ना। यहाँ आपने क्या किया? इफ यू आर इंक्रीजिंग द x, ठीक है, देन y इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक x को इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हो रहा है, और x को डिक्रीज किया तो y भी डिक्रीज हुआ है। तो इन बोथ द केसेस यू विल से दैट दीज टू आर द पॉजिटिव कोरिलेटेड, positively correlated, positively correlated. X and Y are positively correlated in these two examples. Got it? ठीक है। In the same case, if you take the negative correlation, तो negative correlation में क्या होगा? इसका just opposite, है ना, इसका just opposite। जैसे डेटा देखो, नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। सपोज x और y का वैल्यूज हैं, ओके।
सपोज x का वैल्यू 10, 12, 14, 16, 18, ओके। और y का वैल्यूज देखना 30, 25, 20, 15 एंड 10। तो यहाँ देख रहे हो कि जब वैल्यू 10 है तो 30, 12 किया 25, यानी 10 से 12, यानी आप क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो, और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज, है ना। तो जैसे ही 12 से 14 किया, यहाँ देखो ये डिक्रीज, 14 से 16 किया, ये डिक्रीज। तो यानी x आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। क्या है ये, नेगेटिव कोरिलेशन। एक और एग्जांपल देता हूँ इसी का। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1 ऑफ दिस केस, एंड दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। सपोज x का वैल्यू, y का वैल्यू। तो सपोज यहाँ पर 50 है, इसका वैल्यू 5 है, इसका 40 हुआ, तो इसका वैल्यू 10 हो गया। मतलब और यहाँ 30, then 15, okay, and if you have the 20, then 20 and then 20, okay, 10 and 25, 10 and 25. So what you can see here is you are decreasing the values of the x, but simultaneously the y is continuously increasing. X is decreasing and y is increasing. So you can say that x and y are negatively correlated, negatively correlated with each other, right? ओके, तो ये तो हमारा ए बेस पर था क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें बी बेस पर, तो बी बेस पे आप कह सकते हो ये लीनियर हो सकता है और नॉन लीनियर हो सकता है। अभी मैंने जैसे ऊपर लिखा, इसी टाइप से आप ये कह सकते हो। अगर मैं, ये हमने किस पे बेस, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ए बेस पे किया था, ठीक है। अब यदि मैं कहूँ कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बी, ठीक है, तो देखो बी बेस पर क्या होगा, बी बेस पर देखना, ऑन द बेसिस ऑफ बी, यदि हम बी बेस पे यदि हम क्लासिफाई करें, तो कोरिलेशन आपका दो टाइप का और हो सकता है। एक हो सकता है लीनियर, लीनियर कोरिलेशन हो सकता है। एक हो सकता है नॉन लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर कब होगा, कैसे होगा, देखो जरा। सपोज यदि आपको ग्राफ दे दे, देखो देखिए, यदि मैं ये केस दे रहा हूँ, डेटा देखना, यदि आपको x और y का डेटा दिया हो, ठीक है, x का वैल्यू 10 है तो ये वैल्यू 5 है, इसका 20, देन 10, if this is 30 it is 15, and if this is 40 then it is 20, right? तो ये जो डेटा सेट गिवन है ना, इस डेटा सेट से आप क्या कह सकते हो, व्हाट यू कैन से ओवर हियर इज कि भाई जैसे जैसे हम x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, y का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ देखना, एक रेशियो देखना, रेशियो इज सेम, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट रेशियो देखने को मिलेगा। देयर विल बी अ कांस्टेंट रेशियो, एक कांस्टेंट रेशियो होगा किसमें, कि सपोज यदि x की आप दो वैल्यूज देखते हो, ठीक है, x की यदि हम दो वैल्यूज देखें, किसकी, x की, क्या है 10 और फिर है 20, तो 10 और 20 में रेशियो देखो, 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 10 जा 20, और फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1:2 आ रहा है। कितना आ रहा है x में, 1:2।
इसी टाइप से इफ यू टेक द y, तो y में देखो क्या है, y की वैल्यूज है 5:10. 5:10 मतलब 5 1 5, 5 2 10. So you will say that the here the x की जो रेशियोज हैं, ठीक है, y का रेशियो सेम आ रहा है. इसी टाइप से इनमें भी आप देखोगे तो रेशियो विल रिमेन सेम. तो अगर रेशियो सेम आ रहा है देन यू विल से दैट दे आर लीनियरली कोरिलेटेड. आप कहोगे x एंड y आर लीनियरली कोरिलेटेड विथ ईच अदर. मतलब ये है, यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, ग्राफ इज इंपॉर्टेंट. एक्स और वाई का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस केस में हमेशा याद रखना ये ओ पॉइंट है, तो ये ना स्ट्रेट लाइन मिलेगा. यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दिस इज द लीनियर कोरिलेशन. डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? डेटा इज इंडिकेटिंग दैट इट इज लीनियरली कोरिलेटेड विद ईच अदर. If you are getting the straight line, what straight line, if you are getting the straight line, then the data will be linearly correlated. Data will be linearly correlated. Got it? इसी टाइप से यदि हम बात करें कि जो सेकंड है दैट इज द नॉन लीनियर. ठीक है, सेकंड वाला है हमारा, दैट्स योर नॉन लीनियर. सो इन द केस ऑफ नॉन लीनियर, in the case of non-linear, the ratio will be not fixed. For example, this is 10, this is 5, this is 20, and this is 7. Okay, this is 30, this becomes 12, this becomes 40, then this becomes 20. Now, if you see this data, then what you can say here, अगर आप x की वैल्यूज में चेंजेस देखते हो, ठीक है, x की वैल्यूज में क्या है, 10:20. तो यहाँ देखोगे आप 10 1 10, 10 2 20, 1:2 आ रहा है. इसी टाइप से 30 और 40 में देखोगे तो 10 3 30, 10 4 40. यहाँ देखो रेशियो डिफरेंट आ गया. यहाँ 1:2 आ रहा था स्टार्टिंग की दो वैल्यूज में, but in next two values are having the different ratio. In the same way, if you take the values of y, then you will say that 5:7. Okay, here the ratio is 5:7, then next two are 7:12. Okay, these two are different. So in this case you will say that x and y are non-linearly correlated. Non-linearly correlated तो हैं, but non-linear correlation है. ठीक है, correlated तो हैं, डिपेंड कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, but they are non-linearly correlated. Okay, non. And in this case, if you see the graph will not be the linear line. The graph will be like this. There is a slope होगा. ठीक है, इसमें ना कर्व आएगा. क्या आएगा? कर्व्ड शेप आएगा. You will get a curve. ग्राफ कैसा आएगा हमारा? कर्व. So this is indicating that this is the non-linear correlation. Non-linear correlation. Okay, are you getting this point? हाँ, नॉन लीनियर में ना हम लोग ये नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी. स्ट्रेट लाइन अगर आ रही है तो लीनियर कोरिलेशन है, और अगर ये कर्व आपका जरूरी नहीं है ऊपर साइड में ही आए, ये कर्व हमारा नीचे साइड में भी आ सकता है, इस टाइप से भी कर्व बन सकता है. ठीक है, बट इट शुड नॉट बी द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये भी क्या दिखा रहा है, ये भी नॉन लीनियर को ही दिखा रहा है. ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, नॉन लीनियर को ही इंडिकेट कर रहा है. ठीक, अब एक थर्ड थर्ड टाइप से और है हमारा,
ठीक है, एक ये मैंने ए बता दिया, बी बता दिया, ये फर्स्ट वाला जो था लीनियर वाला, ठीक है, ये सेकंड, देखो ए टाइप से बता दिया, बी टाइप से बता दिया, अब बता रहा हूँ सी टाइप से। तीन टाइप से हमें पढ़ना है कोरिलेशन का, ठीक है, एक और बता रहे हैं, दैट इज द सी टाइप। तो सी टाइप से यदि आप देखो तो आपके पास सी टाइप से आपको एक मिलता है सिंपल, सिंपल कोरिलेशन, एक आता है मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, और एक आता है पार्शियल कोरिलेशन। एक क्या आता है हमारा, पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, तो ये जो तीन आते हैं, सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, सिंपल के केस में याद रखना, सिंपल के केस में आप कहोगे कि यदि when only two variables are studied, ठीक है, when only two variables, when only two variables are studied, यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हो, मान लो प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड ये दो ही वेरिएबल हैं और कोई नहीं है, तो उस केस में आपका ये कैसा बोला जाएगा, इट इज अ सिंपल कोरिलेशन। क्या बोला जाएगा, सिंपल कोरिलेशन। बट इफ यू आर स्टडिंग मोर देन टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, अगर आप इफ यू आर स्टडिंग मोर देन टू, ठीक है, मोर देन, ठीक है, व्हेन रिलेशनशिप अमंग थ्री और मोर देन थ्री वेरिएबल्स, व्हेन मोर देन थ्री, मोर देन थ्री और थ्री, यदि थ्री वेरिएबल्स के बीच में, या फिर तीन से ज्यादा या तीन, यदि आप एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हों, या फिर तीन से ज्यादा हो, ठीक है, तीन से क्या हो, मोर देन थ्री, अगर इससे मोर हो, तीन हो या मोर हो, तो मल्टीपल, दैट विल नोन एज द मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन आप कब पढ़ोगे, जैसे कई चीजें होती हैं ना जो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, है ना, कई सारे फैक्टर्स, अब जैसे मैं कहूँ कि भाई पेट्रोल है, तो पेट्रोल है, अगर पेट्रोल में तेज आएगी तो फिर डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा, अगर पेट्रोल में अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल यदि महंगा हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यदि बढ़ेगी तो फिर जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, उन सबका जो हमारा जर्नी जो होगी, जर्नी, ठीक है, यात्रा, वो भी तो क्या करेगी, वो भी महंगी हो जाएगी। भाई पेट्रोल का रेट बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन यानी जो बस वगैरह चल रही है उसका किराया बढ़ेगा, और किराया बढ़ेगा तो फिर नॉर्मल जो हम लोग इंसान हैं, वो जब उसमें बस में बैठ के जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमें टिकट महंगा मिलेगा। तो इस टाइप से यू कैन से दैट दीज आर द थ्री वेरिएबल्स which are correlated with each other, so that correlation will be studied under the case of the multiple correlation, that is the case of multiple correlation. Okay, and last but not the least, that is the partial correlation. Partial correlation में क्या होता है, in the partial correlation, the partial correlation you will see when relationship between the two variables, देखिए यहाँ पर क्या करोगे, when relationship between, relationship between two variables आर स्टडीड, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज स्टडीड, इज स्टडीड, ठीक है, कीपिंग, कीपिंग द थर्ड वेरिएबल, कीपिंग द अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल
एज कांस्टेंट। मतलब क्या है, मतलब सुनो, अगर कोई ऐसी स्टडी हम कर रहे हैं कि में ना 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही स्टडी करना चाह रहे हैं और थर्ड वाले को बिल्कुल कांस्टेंट मान के चलेंगे कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मान लो हमारे पास वी आर स्टडिंग द एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स, ठीक है। तो सपोज मैं सिर्फ एक्स और जेड को ही स्टडी करना चाहता हूँ, वाई में मैं इसको फिक्स कर दूंगा कि मैं अज्यूम कर लूंगा कि वाई हमारा कांस्टेंट है, वाई चेंज नहीं हो सकता। वाई चेंज नहीं हो सकता। अब मैं स्टडी ये करना चाहता हूँ कि एक्स का और जेड का क्या रिलेशन है, क्या एक्स बढ़ाने पर जेड बढ़ रहा है या फिर एक्स बढ़ाने पर जेड घट रहा है। ठीक है, मान लो इसी वाले केस में अगर मैं सिर्फ पेट्रोल का और जर्नी का वो देखूं रिलेशन, तो और ट्रांसपोर्टेशन को कर दूं कांस्टेंट, तो ट्रांसपोर्टेशन को यदि मैं कांस्टेंट कर दूं और सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही स्टडी कर रहा हूं, तो फिर हम कहेंगे कि तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, दिस इज द पार्शियल कोरिलेशन। क्या तुमको ये सब बात समझ में आ गई? क्या आपको ये सब बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये चार्ट देख लो, लास्ट वाला मैं सारा समराइज करके लिख रहा हूँ। ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको तैयार कर लेना है। चार्ट देखो क्या कह रहा है। चार्ट का ये जो 3 मैंने बनाए ना, इन तीनों का एक फाइनल पिक्चर, तीनों का एक फाइनल पिक्चर क्या कहता है कि यदि आपसे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, सॉरी, यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, तो यदि आपसे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पूछ लिया जाए, तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आप ये बोलोगे कि देयर आर द 3 टाइप्स और तीनों में ही 1 2 3, यानी ए बी सी। ए बी सी में मैंने क्या क्या रखे थे? ए में मैंने रखे थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, ये रख दिए ए में। और बी में मैंने रखे थे लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक। और सी वाले में मैंने क्या रखे? 3। एक तो क्या क्या था? सिंपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, देन मल्टीपल कोरिलेशन एंड देन पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। ये बस ये फाइनल चार्ट है, दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, ठीक है। मैंने आई होप सो यू गॉट सम आइडिया, ठीक है, समझ आ गई ना क्लास? Okay, I know the study material is very good. Okay, the notes today, the notes that we have prepared, they are looking good. Okay, and definitely they will be useful as well. Okay, I'll share it. Okay, bye bye. Welcome. Take care. Bye.